हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 11 अप्रैल। 10th की हॉलीडे है एंड 11th को मार्केट ओपन होगा एंड 11th को मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम पे आपको नया थोड़ा सा समझ के चलना है ना। क्यों? क्योंकि एक तो इस वीक की एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि स्टॉक्स जितने भी हमारे हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स रहते हैं मैक्सिमम। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों की हो चुकी है एंड ये वीक का जो डेटा बिल्ड हुआ था अप्रैल के सेकेंड वीक का, वो वन साइडेड डेटा था। तो मार्केट कोशिश कर रहा था एक साइड में जाने की, ठीक है। बट अब सेकेंड वीक में डेटा किस वे में बिल्ड होता है, क्या नेगेटिव डेटा बिल्ड होता है, नहीं होता, तो उस हिसाब से मार्केट नया मूवमेंट देने स्टार्ट कर सकता है, आइदर इन बुलिश आइदर इन बियरिश, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी वे में हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करते हैं। वैसे भी हमें कोई इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो देखो, जाते जाते ये कि इसने क्या किया, इसने जो कंसोलिडेशन कर रहा था उसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। काफ़ी अच्छा, देखो आप ये पूरा वीक देखेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था, ठीक है। बट अब जाके इसने क्या करा, जैसे वीक कंप्लीट हुआ, यहाँ आज प्रॉफिट बुक हो गया होगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एंड उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे लाते गए एंड इसमें क्या करा इन्होंने, जो नीचे के लेवल थे उनका ब्रेकडाउन दे के क्लोजिंग की। तो ब्रेकडाउन दे के क्लोजिंग करना, दैट इज़ नेगेटिव सिनेरियो। अब नेगेटिव सिनेरियो क्या है कि 1530, देखो एक तो ये आपको क्लियर रहे कि 20 या 24 के बीच में इसका रिजल्ट आने वाला है Q4 का, ठीक है। तो Q4 का रिजल्ट आने वाला है एचडीएफसी बैंक का, तो उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक पे होने वाला है, ठीक है। तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार 9-10% नीचे ये डाउन हुआ था, है ना, फॉल किया था। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। 1541 1541 अगर टूटता है तो 1553 एंड 1565 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो यहाँ पर आपका जो एसएल रहेगा दैट इज 1537। 1530 अगर टूटता है तो 1520 एंड 1509 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपका एसएल रहेगा 1535। सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर है, बट हाँ, एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक अभी तक बेरिश नहीं है, अभी ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही ये लो टूटता है तो फिर इसमें बेरिशनेस, आपको मेजर बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अभी बात कर लेते हैं 1089.5 अगर टूटता है तो 1098.5 एंड 1107.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1084.5 का रहेगा। 1080.5 अगर टूटता है तो फिर आपको 1071.5 एंड देन 1062.5 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 1084.5 का ही आपका एसएल रहेगा। अब स्ट्रक्चर अभी तक तो बियरिश नहीं है, बट ये आपको ये भी क्लियर रखना है कि यार जब ऊपर जाता है तो ये ट्रेंड, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, इस पर रेजिस्टेंस फेस करता और नीचे आता है। सिमिलर वे में नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है, एक बार तोड़ा था, बट हाँ मेजर ट्रेंड लाइन एक ही है। तो उसी को आपको रेंज को प्ले करना है, यहाँ सेल यहाँ बाय, यहाँ सेल यहाँ बाय, और अगर गलती से ब्रेकआउट हो जाए तो छोटे से लॉस में निकल जाना है, ठीक है। चलो ये है एक्सिस बैंक का, अभी तक बियरिश नहीं है वो, अभी तक बुलिश ही है। रिलायंस की बात कर लेते हैं तो रिलायंस में क्या चल रहा है, रिलायंस भी काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट जो मूवमेंट आ रहा है वो एक दो कैंडल में आ रहा है, उसके बाद तो सारी कैंडल्स आपको छोटी ही दिखेंगी। क्यों दिख रही हैं ये कैंडल छोटी? क्योंकि आपका विक्स जो है वो 12 से कम है, ठीक है। तो विक्स कम यानी वॉलेटिलिटी जब कम रहेगी तो फिर ज़्यादा बाइंग सेलिंग वाला वो नहीं रहेगा, है ना। एक दो कैंडल दिन में आपको दिखेंगे हमेशा कि यार उनमें मेजर बाइंग और सेलिंग होगी, और बाकी कैंडल्स आपकी छोटी छोटी बनती जाएंगी, ठीक है। और यही हाल आपका स्टॉक्स में भी रहेगा एंड इंडेक्स में भी रहेगा। बट स्टॉक्स में क्या रहेगा कि यार ये जब इंडेक्स को मैनेज करते हैं तो कोई स्टॉक्स अगर बियरिश होता है तो दूसरे को इतना बुलिश कर देते हैं ताकि वो मैनेज हो जाए, क्योंकि सबका वेटेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स में आपको मूवमेंट मिल जाएगा, इंडेक्स में वो मूवमेंट नहीं मिलेगा। लेवल वाइज बात कर लेते हैं। 2961.5 अगर टूटता है तो 2978 एंड 2998.5 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 2955 आपका एसएल रहेगा। 2946 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 2931 एंड 2914 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 2952 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट रिलायंस। स्ट्रक्चर अभी तक तो बुलिश ही है ना, और ये धीरे से जाके इसके हाई को ब्रेक करे
तो आपका उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर हाई ब्रेक होंगे, है ना। तो ये जब भी ब्रेकआउट हो तो आप वो बुलिश मत हो जाया करो जो मार्केट में दिखाया जाता है, ठीक है। ये अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो अगर हम बुलिश भी हैं तो वापस अगर रेंज में आए तो बियरिश जल्दी से होया करो, क्योंकि क्या है, देखो ये हायर हाई लगाएगा, नेक्स्ट हाई इसके ऊपर लगाएगा, तो आप कई बार क्या होता है, हम हमारे माइंड में ये रहता है कि यार ये तो ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट तो हो गया, बट क्या करेगा, हायर हाई लगा दिया तो फिर क्या करेगा, हायर लो लगाने आएगा, ठीक है। कंसेप्ट तो दोनों है ना। तो हायर लो लगाने आएगा तो क्या होगा, आपका काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये बुलिश भी हुए तो छोटे से एसएल के साथ निकल भी जाओ और फिर हायर लो तक के लिए बड़ा टारगेट बुक करो, ठीक है। तो थोड़ा इस वे में भी मार्केट को देखना स्टार्ट करो, ठीक है। हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लगे आज, बट हाँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। इन्फोसिस की बात करूँ तो 1507.5 एंड 1504.5, ये दो छोटी सी रेंज है आपकी 3 पॉइंट की। और ये अगर 3 पॉइंट की रेंज है, अगर ये 7.5 टूटता है तो 17 एंड 27 इज़ योर टारगेट। 1504.5 आपका एसएल रहेगा। और अगर ये नीचे वाला लेवल 4.5 टूटता है तो 95.5 एंड 85 इज़ योर टारगेट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 1507.5 यानी 3 पॉइंट का ये एसएल आपको लेके चलना है। स्ट्रक्चर काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो काफ़ी अच्छा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। आज कोशिश की बट वापस ऊपर जाके ही क्लोजिंग दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई ने भी आज लास्ट में काफ़ी मेजर हर्डल को ब्रेक किया है एंड ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो अब बस आपको ये देखना है, ये जो रेड कैंडल है ना, इसका हाई टूटता है या इसका लो टूटता है। अगर हाई टूटे यानी 80.5 टूटेगा, इसको 0.7 में लेके चलना, 780.7। अगर ये टूटता है तो फिर आपको 85.7 एंड 91 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और 76.7 अगर नीचे टूटता है तो फिर आपको 72.7 एंड 67.3 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका रहेगा 2.5 पॉइंट का, ठीक है। तो दैट इज़ योर हार्ड एसएल, ये क्लियर रखना एसबीआई के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर बुलिश है। टाटा मोटर्स की बात करें, प्योरली कंसोलिडेशन, यानी अगर थर्सडे के लिए अगर हम एक स्टॉक देखें तो दैट इज़ टाटा मोटर। क्यों? क्योंकि देखो 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन में है। और ये जैसे कंसोलिडेशन ब्रेक होता है ना, तो फिर क्या होगा, आपको काफ़ी बड़ा मूवमेंट आइदर इन अपसाइड या डाउन साइड। और एज अ ट्रेडर क्या चाहिए होता है, मूवमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो 10-15 अगर टूटता है तो फिर आपको 10-21 एंड 20-30 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका रहेगा 10-13, ठीक है। 2 पॉइंट कैसे लेके चलना है, 10 अगर नीचे टूटता है तो फिर 10.5, तो आपको 5.3 एंड 99 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल रहेगा आपका 12.5, ठीक है। सो दैट्स हार्ड एसएल फॉर टाटा मोटर्स। हो सकता है कुछ ना कुछ ब्रेकआउट हो और आपको अच्छा मूवमेंट इसमें दिखे। अडानी की बात कर लेते हैं लास्टली। तो अडानी 3256 अगर टूटता है तो 3290 एंड 3330 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल 3240 तक का ही लेके चलना है, यानी 15 पॉइंट का एसएल आपको कंसिडर करके चलना है। 3230 अगर नीचे टूटता है तो फिर 3195 एंड 3156 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपका एसएल रहेगा 3245, ठीक है। सो 45 इज़ योर एसएल। तो अच्छा खासा एसएल है वैसे, 15 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट के टारगेट है ना। स्ट्रक्चर देखो क्या चल रहा है ना, पोल बनाया एंड इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ठीक है। और इसको अगर हाई से मिला दूँ तो ये एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये लग रहा है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट दे दिया तो फिर कितना ये ऊपर जाएगा पता है आपको, ये जितना भी पोल की हाइट है इतना ये अपसाइड मूवमेंट कर सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। अडानी के लिए भी है ना, क्या हमें अपसाइड, देखो हमें अपसाइड और डाउन साइड से मतलब नहीं, इसके ऊपर बुलिश रहेंगे, इसके नीचे बेरिश रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर रखना है ना, ये रेंज है तो इसके ऊपर बुलिश तो इसके नीचे बेरिश, ये क्लियर है हमें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट होने चाहिए, है ना, क्योंकि उसी से मुझे लगता है कि हाँ यार लोगों की हेल्प हो रही है, ठीक है। नहीं हो रही तो फिर ये सब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, अगर आपको 1% भी कुछ हेल्प मिलती है वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।